जो आखिरी वाली लाइन तुमने बोल दी ना जी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी तैयारी से आए हो। पहला क्वेश्चन कोई मर्द और औरत का यार कौन लेता है यार, ऐसा मत करो हम ले यार, रहे हैं तो ना भाई जुबैर आपसे, ऐसे बताइए। कोई दोस्त बन गई तो उससे प्यार हो जाता था। हमने लोगों को देखा भी है कि यार क्या हुआ भाई, हमने रात में इससे चैट कर रहा था और सुबह उठे तो मेरा दोस्त मुझे कह रहा है कि यार मुझे इस लड़की से प्यार हो गया। जी तो उस टाइम वो प्यार की डेफिनेशन होती थी। जी लेकिन शादी के बाद चीज़ें समझ में आई। लेकिन जब मुझे पता है ना कि आपके पास 1000 ही रुपए हैं, तो मैं अपना 10,000 घर रख कर आऊँगा कि यार जुबैर मुझसे 1000, इसके बाद तो 1000 ही, कहीं ऐसा ना हो ये पैसे मुझसे मांग ले। तो मैं कहूँगा यार नहीं यार जुबैर भाई, जेब तो खाली है यार, कहाँ है पैसा। तो पैसा पैसे को खींचता है, ये बात सच है। तो जनाब, द एसआर के शो के मालिक, द एसआर के शो के होस्ट शाहरुख बिलोच साहब, कैसे हैं आप? जो आखिरी वाली लाइन तुमने बोल दी ना जी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी तैयारी से आए हो। और जॉन एलिया साहब का मुझे एक शेर याद आता है कि मर चुका है दिल मगर जिंदा हूँ मैं, हाय हाय, मर चुका है दिल मगर जिंदा हूँ मैं, हाँ, जहर जैसी कुछ दवाएं चाहिए। हाय हाय। पूछते हैं आप अच्छे तो हैं, पूछते हैं आप अच्छे तो हैं, हाँ जी मैं अच्छा हूँ, दुआएं चाहिए। भाई, वाह वाह वाह, क्या बात है। तो इंट्रोडक्शन इतना खतरनाक आप दे रहे थे मेरा, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वाकई कुछ ऐसा होने वाला है आज कि मैं घर जाने से बचूंगा और कोशिश करूंगा मैं। और लड़के मेरे पास भी हैं। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं जुबैर भाई, जी आपका और मेरा एडिटर एक ही है जी तो मुझे जहाँ लगेगा ना मुझे कुछ एडिट कराना है तो इंशाल्लाह ताला मैं उसको ज़रूर एडिट कराऊंगा और उसके बाद वो पॉडकास्ट नहीं, मैं फीस काट लूंगा उनकी। चलिए खैर, कुछ भी पूछिए, जी जी आपका जो दिल करे। आपने जब कहा ही है कि मैं लोगों को फंसाता हूँ, जी तो आप पूरी कोशिश आज मुझे फंसाने की करिए। बिल्कुल। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है। आज तक मैंने होस्टिंग बहुत करी है जी और कमाल की बात है कि शायरी भी बहुत सारी करी है जी और स्टेज परफॉर्मेंस भी मैंने बहुत दी है। माशाल्लाह। और मंच संचालक मैंने अगर पॉलिटिशियंस के लिहाज से देखो तो किया है, जी, और अगर दीन के लिहाज से देखो तो भी किया है, क्या बात है, और समाज के लिहाज से देखो तो भी किया है। क्या बात है। लेकिन ये मेरा पहला ऐसा, आज मेरे साथ 32 साल की मेरी उम्र हो गई है, जी, मैं पहली बार कहीं एज अ गेस्ट बन के आया हूँ। क्या बात तो है। मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। जी तो मैं भी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि आज बेस्ट अपना दूंगा, ताकि लोगों को हमारी ये गुफ्तगू पसंद आए। बिल्कुल बिल्कुल और शाहरुख कहीं भाई। कहीं अगर आपको ऐसा लगे कि मैं खुद होस्ट बन रहा हूँ, तो आप उसको फिर मुझे बताते रहना इशारा करके कि आप होस्ट बन रहे हो शाहरुख भाई, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल लेवल में आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शुरू करते हैं। ठीक है शाहरुख भाई, जब आपने कह दिया शुरू करते हैं, तो सबसे पहले मुझे इस बात का जवाब दीजिए। बड़े सिंपल से क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन इंशाल्लाह फंसाना है आपको कि नर्म दिल कौन होता है, औरत या मर्द? यार मुझे तुम ये बताओ जुबैर भाई, हाँ। सबसे पहला क्वेश्चन कोई मर्द और औरत का यार कौन लेता है यार, ऐसा मत करो हम ले यार, रहे हैं ना भाई जुबैर आपसे, ऐसे बताइए। ऐसे थोड़ी होता है यार। ऐसा ही होता है मेरी जान, ऐसा ही होता है। बताओ, नर्म दिल कौन होता है, अच्छा, औरत या मर्द? इसमें नर्म दिल जो आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं, बेसिकली जनरली बात कर रहे हैं या मेरे घर की औरतों की और मर्दों की बात कर रहे हैं? तो मैं पहले नहीं, उसी हिसाब मैं से जनरली बात कर रहा हूँ। जनरली बात कर रहे जी। हैं। देखो जुबैर भाई, मेरा जो तजुर्बा कहता है और जहाँ तक मैंने आज तक लोगों से मैं मिला हूँ, मुखातिब हुआ जी हूँ, औरत इमोशनल होती है, जी, मर्द नरम दिल होता है। क्या बात है। आपके उसके घर में? बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, बहुत जी सारे। जी कुछ एग्जाम्पल उसमें ऐसे हैं कि हो सकता है कि मुझे खवातीनों की तरफ से ट्रोल किया जाए, जी और मैं ट्रोल हो भी सकता हूँ जी कि आप तो औरतों के खिलाफ बोल रहे हैं, या कुछ भी बात आ सकती है। लेकिन जी जो एक एक्सपीरियंस मैं अपनी लाइफ का आपको बताऊंगा। जी अगर आप देखेंगे कोई ऐसे फील्ड जहां पर लोगों को पावर मिल जाती है, लाइक डीएम, एसडीएम, जी चौकी इंचार्ज, जी या मतलब कोई ऐसा फील्ड जहां पर लोग लोग उनके पास आके मिलते हैं, अपने काम को बताते हैं। जी अगर उस ओहदे पर जी खवातीन बैठी हुई है, जी तो मैं बिल्कुल ये अपने जिम्मेदारी से ये बात बोल रहा हूँ कि उस ओहदे की जो लेडी होती है वो बहुत कम नर्म दिल होती है अच्छा, मुकाबले मर्द के। क्या बात है। कुछ काम हमें ऐसे पड़ जाते हैं जैसे हॉस्पिटल्स के अंदर, जी तो हॉस्पिटल का जो एमएस होता है ना, जी जो सबसे बड़े जी उस पे होता है अपनी
मकाम पे होता है, चाहे वो फॉर एग्जांपल सफदरजंग हॉस्पिटल हो जी या मैं इसमें सारी खवातीन की बात नहीं कर रहा हूँ, जी जनरली मैं बता रहा हूँ जो, या हो सकता है कि मेरा जो आमना सामना हुआ है वो इस तरीके से हुआ हो, इस तरीके के और लोगों का नहीं नहीं हुआ हुआ हो। हो, बेशक। ये मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आपको जी। बता रहा हूँ, तो ये ठीक भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। या एम्स के कोई बड़े कोई अधिकारी हों, जी क्योंकि बहुत सारी ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ी है वो अस्पतालों में ज़्यादा पड़ी है, लोगों की मदद करनी, लोगों की अल्लाह ने बहुत सारी ऐसे काम कराए हैं जिसमें लोगों को मेरे ज़रिए से कुछ चीज़ों को माशाल्लाह, अल्लाह ने आसानी आपको हुई है। चुना उसके लिए। तो वहाँ एक बड़े ओहदे पे बैठा हुआ अधिकारी जब बात करता है तो वो बड़े नर्म लहजे से बात करता है। जी उसी हॉस्पिटल में जब हम गेट से एंटर होते हैं और अगर गेट पे कोई गार्ड खड़ी है और वो लेडी है, तो वो गार्ड के पास जो पावर होती है ना, जी वो उस पावर का पूरा इस्तेमाल करती है अधिकारी से ज़्यादा। अधिकारी से ज़्यादा। क्या बात है। तो वो चीज़ मुझे कभी कभी बहुत फील होती है। अच्छा, हॉस्पिटल्स के अंदर मर्द भी होते हैं, वो भी गार्ड होते हैं, आप उनसे अगर कुछ बात प्यार से बोलेंगे ना तो वो एक दो बार सुन लेते हैं। जी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो खुद को सख्त दिखाने की कोशिश करती हो, हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि माहौल ऐसा है कि उनको सख्त बन के रहना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता सख्त है, दिखाना लेकिन पड़ेगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि औरत जो है इमोशनल होती है। अगर हम उसको उस टाइम पे इमोशनल होकर कोई बात बोलते हैं तो वो मान लेती है जी कि मैम ये मेरी थोड़ी सी, उसको थोड़ा सा अगर इमोशनल करना चाहेंगे कि जी मैं बहुत परेशान हूँ, जी। तो ये बहुत परेशान है जिसके लिए मैं आया जी, हूँ जी, सिफारिश कर, तो वो जल्दी मान जाती है। जल्दी मान जाती लेकिन अगर हम उससे कहते हैं कि जी ये एक लेटर है, ये विधायक जी का लेटर है, इस पर आप कुछ कार्रवाई करिए, तो वो विधायक जी के लेटर को भी ऐसे सोचती हैं कि यार अब तुम खुद विधायक को भी ले आओगे ना, तब भी ये काम नहीं तब भी ये होगा। काम नहीं होगा। बनिस्बत अगर हम किसी मर्द से इस काम को कहते जी। हैं तो वो जल्दी इस काम के लिए मान जाते हैं। क्या बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि औरत जो है वो, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी को मेरी बात हर्ट हो, बट ये मेरे अपने विचार हैं और मैं अपने विचार किसी को आज मैं पहली बार आपके टॉक शो पे आया हूँ तो मैं अपने विचारों को बताऊंगा, लेकिन मैं किसी को ऐसा कुछ बताता नहीं हूँ। आपके घर में नर्म दिल कौन है? बताइए बताइए शाहरुख साहब, बताइए। भाई मेरे घर में नर्म दिल मैं खुद हूँ। क्या बात है। मुझे अपने आप को नर्म रखना पड़ता है ताकि घर को खूबसूरती से चला सकें। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये भी समझता हूँ कि देखिए, औरत जो होती है ना वो कुर्बानी देकर आती है। बिल्कुल, बेशक जुबैर भाई, बेशक। अगर हम अपने घर पे हैं, वो तो मेरा खुद का घर है ना, मैं वहाँ रहता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसके लिए मैं वहाँ, मुझे वो चीज़ें पसंद है। जी भाई मेरा बेड मुझे पसंद है, मेरे घर का एटमॉस्फेयर मुझे पसंद है, आसपास के लोग मुझे पसंद हैं। जी वही मेरी जब अहलिया मेरे घर पे आई जी तो उनको वो चीज़ें पसंद नहीं है। हो सकता है कि वो उसमें एडजस्ट होने में उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगे, जी 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 तो वहाँ फिर मर्द का नरम होना ज़रूरी है। औरत का उस टाइम पे अगर आप ये बोलो कि यार ये सख्त लहजा है इसका, तो मैं उस चीज़ को नहीं मानता। नहीं, क्योंकि उसको वाकई टाइम चाहिए। वैसे मैंने एक बात नोट की है, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है, और मैं जहाँ तक मैं आपकी बात करूँ, आप वाकई माशाल्लाह काफ़ी जो है नरम दिल हैं, और ये मैंने ऑब्ज़र्व भी किया क्योंकि हम 4-5 सालों से एक दूसरे को जानते हैं, और जिस हिसाब से मैंने देखा है कि आपसे अगर हम बहस भी कर लें तो आप नाराज़ तो ज़रूर होंगे, लेकिन आप 2 मिनट में बड़े मान जाते देखो हैं। जुबैर भाई, मैं आपको बताऊं, दो तरीके के लोग दुनिया में हैं। एक वो जो आपके मुंह पे आपको रिएक्ट करेगा आपकी बात का, जी, और एक वो जो मुस्कुरा के चला जाएगा। जी मैं मुस्कुरा के जाने वाले को बड़ा खतरनाक मानता हूँ। क्यों? क्योंकि उसके दिल में बात रह गई। बिल्कुल। वो इंसान जो आपकी बात का रिएक्ट आपके मुंह पे कर गया, जी आप यकीन मानो जुबैर भाई, शाम होते होते जब आप उसको दोबारा कॉल करोगे, वो कहेगा जी भाई बताइए आप, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, या वो उस चीज़ को भूल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ये एक्सपीरियंस्ड है, आपने खुद भी इस चीज़ का बिल्कुल एक्सपीरियंस किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जो मुस्कुरा के जा रहा है, अच्छा बहुत लोग ऐसे होते हैं जो होते ही गाँव, जैसे हमारे गाँव में कहते हैं ना, यार ये तो गाँव आदमी है, वो तो एक अलग चीज़ हो गई कि वो बचपन से उसको कोई कुछ भी कहता है वो मुस्कुरा देता है। लेकिन जो आदमी शातिर है, समझदार है, और वो दुनिया में चल रहा है, और उससे आपको किसी बात पर झगड़ा हुआ और झगड़ा होने के बाद उसको गुस्सा नहीं आया, जी, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा खतरनाक है उस इंसान से जो गुस्सा आपके सामने करके चला बिल्कुल। गया। ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है ज़िंदगी में। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, प्यार कौन सा अच्छा होता है, शादी से पहले या शादी के बाद? यार तुम तो मतलब आप थोड़ी ये तो शर्म करो कि मेरी शादी आपकी बहन से हुई है, इतना तो आपको सोचना चाहिए। लेकिन खैर, आप कह रहे हो मैं होस्ट, लेकिन फिलहाल मैं एक होस्ट हूँ ना, तो आप इसकी कुर्सी का पूरा फ़ायदा उठा रहे हो। जी। खैर एक वक्त हमारा भी आएगा, लेकिन आपको ये भी याद रखना चाहिए, जब मैंने आपके साथ पॉडकास्ट किया था तो मैं कितना पोलाइट आपके लिए था, और मैंने कितने सारी चीज़ें आपको ये इग्नोर मोहब्बत है करके छोड़ी थी। माशाल्लाह, आपकी ये मोहब्बत है। खैर इसका जवाब मैं आपको बहुत प्यारा दूंगा। मेरी नज़र में जुबैर भाई, जब हम
शादी से पहले वाली उम्र में थे जी तो ऐसा लगता था कि प्यार बहुत बार हो सकता है। बिल्कुल। हम किसी भी लड़की से अगर कोई दोस्त बन गई तो उससे प्यार हो जाता था। हमने लोगों को देखा भी है कि यार क्या हुआ भाई, हमने रात में इससे चैट कर रहा था और सुबह उठे तो मेरा दोस्त मुझे कह रहा है कि यार मुझे इस लड़की से प्यार हो गया। जी तो उस टाइम वो प्यार की डेफिनेशन होती थी। जी लेकिन शादी के बाद चीज़ें समझ में आई कि प्यार जो होता है वो सेक्रीफाइस का नाम होता है। बेशक। और आप खूबसूरती से प्यार नहीं करते, जी लोगों के रहन सहन से, उसके नेचर से, उसके नेचर से प्यार करते हैं। जी है ना। एक चीज़ ये हो गई कि मेरा मिजाज है कि मुझे शोर शराबा पसंद नहीं है। जी और आपकी वाइफ भी आपके साथ ऐसे ही आ गई जिनको शोर शराबा पसंद नहीं है। जी वो प्यार नहीं है। जी आपका मिजाज है कि आपको शांति पसंद है और आपकी वाइफ का मिजाज है कि उसको बर्तन फेंकना, बर्तन तोड़ना, चीज़ों को फेंकना, तुम्हारे बच्चों को कूटना उसको पसंद है। जी। लेकिन फिर भी आप दोनों एक साथ रह रहे हो, ये प्यार है। क्या बात है। और ये चीज़ इंसान अपनी वाइफ के साथ कर पाता है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं कर पाता। नहीं कर पाता, बिल्कुल। आपको इतने लोग मिल जाएंगे कि अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड का फ़ोन नहीं उठा रहे हो तो फिर लड़ाई हो गई। और इतने भयंकर हो गई कि 2 दिन बात नहीं हो रही, 3 दिन बात नहीं हो रही। बानिस्बत इसके अगर आप अपनी अहलिया का फ़ोन नहीं उठाते तो वो सुनाएगी तो ज़रूर, लेकिन जब आप शाम को घर जाओगे ना तो जब आपके बच्चे छोटे होंगे तो वो आपकी सॉक्स खुद उतारेगी। बिल्कुल। और आपके जब बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तो वो बच्चे को आवाज़ मार के कहेगी बेटा पापा आ गए, सॉक्स उतारो। दो। ये है बीवी। ये मोहब्बत है। तो मोहब्बत मेरे हिसाब से जो है, शादी से पहले की मोहब्बत सिर्फ एक जिस्मों का अट्रैक्शन होता है। जी। और शादी की बात की मोहब्बत, एक्चुअल मोहब्बत वही होती है जो शादी के बाद होती है। बिल्कुल। रिश्ते कामयाब कौन से होते हैं? हाँ, कामयाब रिश्ते मैं ये मानता हूँ शादी के बाद के, जिसमें शादी के 1 या 1.5 साल तक खूब लड़ाई हो, जी, वो रिश्ता बहुत कामयाब। बहुत कामयाब होता है। क्या बात है। मैंने इतने सारी चीज़ें देख ली है कि क्योंकि वो मैंने जो पहले बताया ना आपको जुबैर भाई कि आदमी अलग अलग नेचर से आता है। जी उसका नेचर अलग है, आपका नेचर अलग है। अब उस नेचर के बीच में आपकी लड़ाई होगी, झगड़ा होगा। जी। तो 1 साल तक जब आप एक दूसरे से लड़ोगे, मरोगे, कूटोगे तो खैर आजकल ये चीज़ें नहीं चलती हैं जी। और ये होना भी नहीं चाहिए कि एक दूसरे को मारना पीटना। लेकिन एक जब इंसान को मोहब्बत हो जाती है तो वो 3-4 साल बाद ना ऐसा होने लगता है कि आप मजाक में अपनी बीवी के थप्पड़ मार देते हो और बीवी भी आपके मार देती है। लेकिन वो दोस्त वाला एक दोस्ती रिश्ता वाला, बन जाता प्यार है, वाला रिश्ता। प्यार वाला। जी। तो 1 साल अगर आप अपनी बीवी से खूब लड़ रहे हो जी तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत गुजरने वाली है। जी। और 1 साल शादी का पीरियड आपका प्यार मोहब्बत से गुजर रहा है जी तो समझ लो 1 साल बाद जब आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान लोगे ना जी। तो फिर आप कहोगे यार पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, शादी के बाद तो तुम मुझसे बड़ा प्यार करते थे, तो 1 महीना तो आपने मेरी बात को किसी को ऊपर नहीं टोका जी। भाई। जब भी तो मैं काम लेट करती थी, जब भी तो मैं 11 बजे उठती थी, तभी आपने मेरे को ये नहीं बोला, अब क्यों बोलते हो? तो ये चीज़ें 1 साल बाद फिर आपको नुकसान देगी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जी जी। वही चीज़ आप जब शादी के बाद आएंगे तो आप उसको कहोगे यार मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है इसमें। मैं फॉर एग्जांपल एक चीज़ दे देता हूँ जी। कि मेरी अहलिया को खाने के अंदर गरम मसाला डालने का बहुत शौक है। मतलब भर देती हैं। मतलब उसको ये लगता है कि गरम टेस्ट मसाला अगर आएगा तो गरम मसाले से आएगा। कबाब ज़्यादा खाएं जलालाबाद में। हम कहते हैं कि टेस्ट अगर आएगा तो धनिये से आएगा। जी 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 जी। इस चीज़ पे मैं कई बार, अच्छा उसका हाथ था खुलता था, जी। उठाया गरम मसाला ठोक दिया, तो हमें गुस्सा आता था यार क्या तुम सब्जी बना के रखती हो, गरम मसाला भर देती हो उसमें। जी जी जी। तो वो धीरे धीरे शुरू में लड़ाई हुई जी। तो वो 1 साल बाद उसका नेचर हमारे नेचर के हिसाब से बदल गया कि हाँ ठीक है मेरा शोहर तो गरम मसाला हल्का खाता है। अब मैं अपने ससुराल जाता हूँ तो वो अपनी अम्मी को कहती है अम्मी गरम मसाला कम डालना, ये कम खाते हैं। यही चीज़ अगर हमारी पहले ना होती, जी। उसके गरम मसाले को हम पहले के 1 महीने में बर्दाश्त कर लेते तो 1 साल बाद हम उसको कहने वाले नहीं बन सकते थे कि यार गरम मसाला हल्का कर। वो कहती है 1 महीने पर क्यों, शादी के 1 महीने बाद तो मैंने बहुत मसाला डालता जब तो तुम, इसका मतलब ऐसा है बाहर वाली कोई मिल गई होगी, कहीं और नैन में टक्का चल रहा होगा। इसलिए तो 1 साल की जो लड़ाई है ना वो बड़ी खूबसूरत होती है जब हो रही थी शुरू में। मैं बोल रहा हूँ मतलब अगर हम आसान लफ्जों में कहें कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जब भी होगी जब आप किसी से लड़ोगे, जी, नहीं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन सकती। मतलब लड़ना जरूरी है, लड़ना उसके लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप उसमें ऐसी चीजें सीख तो हम लोगे। ये कह सकते हैं कि जहाँ लड़ाई है वहाँ प्यार है। प्यार है, बस ये बात है। तो ये तो हम शादी से पहले वाली गर्लफ्रेंड के लिए भी कह सकते हैं। शादी से पहले आप कह सकते हो, लेकिन शादी से पहले की बातें ऐसी होती हैं कि जब
माशूक को या माशूका को उसके घर वाले बैठ के समझाते हैं ना, तो वो उसको छोड़कर चली जाती है। आपसे बेहतर इस बात को कौन जानता होगा यार। जब तुम मुझे फंसा रहे हो ना, तो मैं भी इस बात को कह सकता हूँ। चलिए टॉपिक चेंज अब कर लेते चेंज हैं। नहीं ना, होगा, ना, चेंज कर अब लेते चेंज हैं नहीं होगा। topic। अब आपसे बेहतर इस चीज़ को कौन जान सकता है कि जब माशूक और माशूका को समझाया जाता है तो वो कहती है चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं ऐसा कर देती हूँ। और बहुत ऐसा सारे केसेस में मैं आपको बता दूँ, जो आपसे जीने और मरने की कसम खाती थी, जो कहती थी तुमने खाना, मेरे बाबू ने खाना खाया, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी, वो आज केस करके बैठी हुई हैं। बस टॉपिक चेंज कर देते हैं शाहरुख भाई, टॉपिक चेंज कर देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी जो है वो अच्छे हैं और अल्लाह रिश्ते को बरकरार रखे। अच्छा, मैं एक चीज़ और शाहरुख भाई आपसे जानना चाहूँगा कि माशाल्लाह आपका जो मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में, ये तो घर की रिश्तेदारी की दोस्ती की बात हो गई, आप अपनी ज़िंदगी में लोगों की हेल्प बहुत करते हैं, काफ़ी लोगों की हेल्प बहुत करते हैं, काफ़ी हेल्पफुल जो है नेचर के हैं आप, और मैंने देखा भी है आपको लोगों की हेल्प करते हुए। मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ जानना चाहूँगा कि ज़िंदगी में पैसे की क्या अहमियत है? साहब, पैसे की अहमियत तो देखो लाइफ में बहुत है यार। जो आदमी ये कहता है ना कि रिश्ते अच्छे होने चाहिए, पैसा तो हाथ का मैल है, आने जाने वाली चीज़ है, मैं समझता हूँ कि रिश्ते अच्छे ही वो होते हैं जिसमें पैसा होता है। अच्छा, हाँ, तो पैसा होना ज़रूरी अगर है। पैसा आपके पास नहीं है ना, तो लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे, बिल्कुल, आपकी कदर नहीं करेंगे। ये तो मैं भी मानता हूँ। मैं आपको ऐसी हज़ारों अनगिनत मिसाल दे दूंगा जिसमें लोग आपको, जब आपका अल्लाह आपके चैनल को चलाए, खूब चलाए और बहुत तरक्कियों तक ले जाए, आमीन। तो जो स्पॉन्सर आप ढूंढ रहे हो ना, वो स्पॉन्सर आपके पास चल के आएंगे। बेशक। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये खुद भी 1 लाख का आदमी है, बिल्कुल, तो 2 लाख वाले आपके पास चल के आ जाएंगे। बेशक। लेकिन जब मुझे पता है ना कि आपके पास 1000 ही रुपए हैं, तो मैं अपना 10,000 घर रख कर आऊँगा कि यार जुबैर मुझसे 1000, इसके बाद तो 1000 ही है, कहीं ऐसा ना हो ये पैसे मुझसे मांग ले। तो मैं कहूँगा यार नहीं यार जुबैर भाई, जेब तो खाली है यार, कहाँ है पैसा? तो पैसा पैसे को खींचता है, ये बात सच है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये मैं ज़रूर मान सकता हूँ कि रिश्तों के अंदर खटास पैसों की वजह से नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल, ये मैं इसको मानता हूँ। लेकिन ये आजकल हो रहा है, दोस्ती टूट रही है पैसों के ऊपर, भाईचारा टूट रहा है पैसों के ऊपर। और सबसे बड़ी बात जो वाकई में मैं चाहता हूँ कि वो किसी के साथ ना हो, घरों में दीवार हो रही है पैसे के ऊपर, पैसे की वजह से भाई भाई लड़ रहा है आपस में जी, पैसे के ऊपर। और मैं अपने अल्लाह का बहुत बड़ा इस बात में एहसान मानता हूँ कि आज 4 या 5 साल मेरी शादी को हो गए हैं, हम दोनों भाई अल्हम्दुलिल्लाह साथ हैं, माशाल्लाह, और हम पैसों के ऊपर कभी नहीं लड़े। माशाल्लाह। तो ये चीज़ अगर इंसान के अंदर आ जाए, लेकिन पैसा फिर भी बहुत ज़रूरी नहीं, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये दुआ देना चाहूँगा इस टाइम कि अल्लाह आप दोनों भाइयों में ऐसा ही प्यार मोहब्बत बरकरार रखे। और माशाल्लाह भाई बहुत बड़े बड़े प्यारे होते हैं, और आप भी छोटे भाई हैं, शायद आपके बड़े भाई हैं, और मेरे भी बड़े भाई हैं, और मैं बड़ा खुशनसीब मानता हूँ खुद को कि मेरे बड़े भाई हैं और वो बहुत मोहब्बत देते हैं। अल्लाह जो है ऐसे ही इत्तेफाक रखे, प्यार मोहब्बत रखे, और पैसे वाला सीन कभी ना हो। हाँ, क्योंकि मैं आपको बताऊँ, मेरा भाई मुझसे फीडबैक लेता है। जी, वो तेरा भाई पॉडकास्ट का क्या हुआ, बिल्कुल, कहाँ तक चला, कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, ऐसे कर ले वैसे कर ले, वो मुझसे पूछता है, मैं उसको बताता हूँ। और एक बात आपने मुझे अभी बोली कि इस सवाल से पहले कि आप लोगों की हेल्प करते थे, यार मैं उसके लिए ये कहना चाहता हूँ कि जुबैर भाई, मेरी इसमें कोई ऐसा वो नहीं था कि मैंने लोगों की हेल्प करी। एक्चुअली उस टाइम कुछ लोगों से हम जुड़े हुए थे, तो कुछ चीज़ों का हमें मालूम पड़ता था कि ये चीज़ें ऐसे लोगों के लिए हो सकती हैं जो इलाज नहीं करा सकते। जी, बस हमने वो चीज़ उन तक पहुँचाई क्या बात है कि यार अगर आप इलाज कराना चाहते हो तो सरकारी के बजाय आप प्राइवेट में करा लो। एक स्कीम मैं जानता हूँ जिस स्कीम के ज़रिए आपका इलाज फ्री हो जाए। क्या बात है। तो अब ये हो जाएगा कि यार ये आप तो पार्टी की तारीफ़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, हालांकि आपका पॉडकास्ट आज पॉलिटिकल नहीं था, लेकिन कुछ चीज़ें जब पार्टी के अंदर अच्छी होती है तो उसको कह देना चाहिए। जी, बिल्कुल। जबकि आप उस पार्टी से हों या ना हो, वो एक अलग चीज़ होगी। बताइए आप इस जब आम आदमी पार्टी शुरू में आई थी, जी, तो आम आदमी पार्टी की कुछ नीतियाँ बहुत अच्छी थी, जिसमें एक नीति ये हेल्थ को लेकर थी, जिसमें उन्होंने गरीबों के इलाज के लिए बड़ी फैसिलिटी दी थी कि आप सिर्फ एक लेटर, EWS का जो एक लेटर होता है जो 3 से 4 महीने में बनता है, जिसमें गरीब लोगों का इलाज होता है, वो लेटर, वो अंडरटेकिंग बनती थी पहले भी, पहले विधायकों के टाइम पे भी बनती थी, लेकिन वो स्कीम सिर्फ विधायकों के आजू बाजू वाले लोगों के साथ रह जाती थी कि आप विधायक के बहुत अच्छे दोस्त हो तो सिर्फ उन्हीं का फायदा हो रहा है। जी जी जी, और लोगों को पता ही नहीं चलती थी। आम आदमी पार्टी जब आई तो उन्होंने बड़े बड़े बैनर, बोर्ड अस्पतालों में लगा दिए कि एक ऐसी EWS की स्कीम है जिसके जरिए आप इलाज करा सकते हो। तो बस हमने वो स्कीम लोगों तक पहुंचाई जिसके अंदर लोगों के इलाज हुए, और अल्लाह ने उस स्कीम के ज़रिए से एक बच्चे की जान बचाई, जिसको मैं हमेशा अपने लिए सबसे अच्छा मूवमेंट समझता हूँ। क्या बात है। कि क्योंकि वो बच्चा जो था वो पैसे की कमी होने की वजह से उसके घर वाले उसको
इलाज नहीं करा रहे थे और आईसीयू से उसको निकाल रहे थे। जी। डॉक्टर ने बोला कि इसमें तकरीबन कुछ है नहीं, तो आप लोग इस पर ज़्यादा कोशिश ना करो। अच्छा। 20-22 साल का जवान लड़का, और घर वाले उसका इस हालत में थे कि वो बेचारे उसको वापस गांव ले जाने के भी उनके पास पैसे नहीं थे। जी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों में, और भाई डॉक्टर भी तो इंसान ही है ना। जी। हालांकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आजकल जो हैं वो टेंडर छुटते हैं जी। जी। कि कौन सा डॉक्टर कितनी इलाज करेगा, उस हिसाब से उसको फीस मिलेगी। ये बहुत बुरी बात है, लेकिन फिर भी लोगों डॉक्टर के अंदर भी दिल होता है। तो एक डॉक्टर ने उसमें कहा कि यार आप एक दिन और रख के देखो। जी। एक दिन और रखो, हो सकता है ये कुछ बच जाए, हालांकि इसमें कुछ है नहीं, लेकिन आप एक दिन रखो। जी। तो उस टाइम पे मैं उसका ईडब्ल्यूएस में इलाज कराने में पूरी भागा दौड़ी कर रहा था। बहुत मैंने जान लगा रखी थी कि इसका किसी तरीके से, उसके डॉक्यूमेंट एक्चुअली कुछ कम थे। अच्छा। वो उस टाइम पे कुछ आधार कार्ड या कुछ ऐसा कुछ था जो उसका नहीं था। तो मैंने कहा यार एक दिन मिल गया, मैं फिर से कोशिश करूँगा। जी। तो मैंने दोबारा कोशिश करी, और वो अल्लाह का वो बस असबाब थे। जी बिल्कुल, अल्लाह ने आपको जरिया बनाया उसका। अल्लाह ने ऐसा करा कि एक दिन में उसकी अंडरटेकिंग हो गई। क्या बात है। जो उस टाइम पे पूरी दिल्ली के हेड थे मेडिकल डिपार्टमेंट के, वो स्टैंप नहीं लगा रहे थे। वो कहते मैं स्टैंप नहीं लगाऊंगा, इसमें ये डॉक्यूमेंट की कमी है। उस दिन मैं गया, पता नहीं उनके अल्लाह ने दिमाग में क्या डाला, उन्होंने स्टैंप लगाई, और उसी दिन से उस बच्चे का इलाज जो है ईडब्ल्यूएस में आ गया। जी। और उसके बाद उसका तकरीबन, अगर वो प्राइवेट में इलाज कराता तो 15 से 20 लाख रुपए उसका बिल बनता। जी। और वो लेटर लगा, और उसके बाद वो बच्चा ठीक होता चला गया। ऐसे ठीक हुआ कि जब वो उस अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ ना, तो हॉस्पिटल वालों ने खुशी मनाई, केक काटे, बाकायदा उसके फोटो लगे कि हमने इसका इलाज करा। तो वो मोमेंट मुझे हमेशा याद आता है, और मुझे लगता है कि यार वाकई में वो बहुत प्यारा मोमेंट था जो मैंने अपनी लाइफ में किसी के लिए किया है। अरे, और उसके लिए मैं उनसे कभी कुछ मांगता भी नहीं हूँ, और मैं कभी कुछ चाहता भी नहीं हूँ कि मुझे वो ऐसा लगे कि यार मुझे वो कुछ दें। और अल्लाह ने आपको चुना, आपको ज़रिया बनाया। अल्लाह आपसे जो है आगे भी ऐसे काम ले, जी हम यही दुआ करते हैं। और मतलब क्या बोलूँ मैं इसमें, आपने ऐसा बता दिया कि इमोशनल हो जा रहा हूँ। खैर, हम टॉपिक चेंज करते हैं, थोड़ा खुश मिजाज वापस से बनते हैं। आइए आप शायर भी हैं। बिल्कुल हूँ। आप होस्ट तो करते ही हैं, आप शायर भी हैं। जी। और बड़े बड़े शायरों से आपका जो है राब्ता भी रहा है जी। जिनमें सबसे बड़ा नाम हिंदुस्तान के जाने माने कवि जनाब कुमार विश्वास साहब के साथ भी आपने 6-7 साल जो है गुजारे हैं, उनके साथ रहे हैं। जी। तो वो जो वक्त था वो कैसा वक्त रहा, उसके बारे में कुछ बताएं। आप कैसे जुड़े आप उनसे? कुमार भैया, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं कभी नाम लेता नहीं उनका। मैं हमेशा जब भी कहता हूँ, तो जब वो मेरे सामने होते हैं, तो जब मैं उनकी टीम से पूछता हूँ तो मैं पूछता हूँ गुरुजी कैसे। जी। और जब भैया सामने होते हैं तो मैं हमेशा भैया ही कहता हूँ। और कुमार भैया के साथ यार जो 6 और 7 साल का पीरियड था वो बड़ा प्यारा था। क्या बात है। वो एक ऐसा इंसान है जो आपको आपकी, जो आप उससे इज्जत चाहते हैं ना, वो इज्जत आपको देता है। क्या बात है। आपको अगर कोई इंसान जी। 100 लोगों में खड़े हुए जी। लोगों में से बीच में से आपका नाम लेके पुकार देना, जी। तो आपको लगेगा बस मैंने यही कमाया। बस, बेशक, बिल्कुल। और जिसके आप फैन हो, क्या बात है। जिसकी आप 6ठी से 7th में 8th में 9th में आप शायरी सुनते मतलब हम आते हो। बचपन, मैं खुद अपना बताऊं, बचपन में जो हम थे तो कान फोन पे लगा लेते थे कि हाँ। कोई दीवाना कहता कोई है, दीवाना कहता है। कोई मैंने पागल स्कूल में समझता सुनाई है। वो, मैं स्कूल में जी। सुना के फेमस हुआ उन चीज़ों से। क्या बात है। तो और वो इंसान, आपकी एक ख्वाब होता है ना कि यार इस इंसान से मिलना है। जी। जी। और उस इंसान के साथ आपने 7 साल काम किया हो, तो कुछ कहने को वैसे भी नहीं बचता है बिल्कुल, बिल्कुल, कि यार मैं उसके लिए क्या कहूँ। लेकिन वो इतने प्यारे, इतने खूबसूरत आदमी हैं। मैं सिर्फ उनके एक छोटा सा वाकया आपके सामने बताऊंगा तो आपको लगेगा हाँ वाकई में वो कोई चीज़ है। जी। और क्या कमाल शख्सियत है यार, मतलब मैं कुछ कह नहीं जी। सकता उनके बारे में। एक मेरी उनकी मुलाकात हुई, वो पश्चिम विहार विधानसभा में एक सभा करने आए हुए थे। जी। छोटा सा वाकया है, अगर आप मुझे इजाज़त यार दें तो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल साहब। तो मैं और मेरे दोस्त का प्रोग्राम बना के, यार कुमार विश्वास आ रहे हैं और यार इनको सुनना है यार, क्या बोलते हैं। हम कांग्रेसी बिल्कुल प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस का। क्या बात है। तो उसने कहा यार कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा, यार आम आदमी पार्टी की सभा चल रही है और तुम वहाँ आए हो। एक काम करते हैं, मुंह पर रुमाल बांध के चलते हैं, और जो मॉल है मॉल में खड़े होके सुनेंगे। जी। यार सुनना ज़रूर है यार। मैं कहा चल चलते हैं। तो मैं और मेरा दोस्त हम चले गए, अपने मुंह पे रुमाल बांधा। तो जब उन्होंने बोलना शुरू किया, आप यकीन मानो मैं खुद ही ऐसे बैरिकेटिंग टाप के मैं धीरे 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 उनके स्टेज के पास चला गया। क्या बात है। और फिर ऐसे करके वो रुमाल खुल गया। जब बात पूरी हो गई तो मैंने कहा भैया मैं एक बात कहना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ बेटा बोलो। पहली मुलाकात, बिल्कुल पहली मुलाकात। जी। बोलो बेटा। हाँ। मैं भैया मैं कांग्रेसी हूँ हाँ। और मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूँ।
हाँ। उन्होंने कहा अरे क्या बात है बेटा, आओ ऊपर आ जाओ। उन्होंने मुझे स्टेज पे बुला लिया, मैं स्टेज पे चला गया, मुझे माइक दे दिया। माइक के तो हम कीड़े बचपन से थे। जी। उन्होंने माइक दिया, हमने बोलना शुरू किया। हाँ। ऐसे है जी, ऐसे है जी, मेरे वालिद सज्जन कुमार के साथ लगे हुए हैं और हम कांग्रेसी हैं, और फिर भी मैंने आपकी बात से मुतासिर हो गया और मैं आज इसी तरीके से मतलब एक फ्लो में और मैं आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ, और भैया आज मेरी जेब में 61 रुपये हैं और वो 61 रुपये मैंने आम आदमी पार्टी को दान किए। क्या ऐसे। बात है। उन्होंने कहा अरे भाई क्या बात है, लो भाई 2000 मेरे भी लो। तो कुमार विश्वास ने 2000 दिए। सत्येंद्र जैन की सभा चल रही क्या थी, बात उसके बाद वो दुपट्टा पूरे में घूम गया, तो एक ठीक ठाक उनको चंदा भी वहाँ से हो गया। तो वो गाड़ी में बैठे, भैया मैंने कहा भैया मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बेटा हाँ ठीक है, आप इलेक्शन में अमेठी आना, और वो चले गए बस। फिर हम जो घर पहुँचे, हमने अपने वालिद को जाके प्राउड मूवमेंट में कहा मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। बढ़िया करके नंबर पड़े। अबे तू शर्म नहीं आ रही तेरे को, हम कांग्रेस में है, तू आम आदमी पार्टी में जाएगा। तो सुबह तक होते होते वो भूत उतर गया। अच्छा। हमने भी पार्टी छोड़ दी। उसके बाद इलेक्शन 50 दिन बाद जब दोबारा हुआ, तो मेरी मुलाकात उनसे होनी थी, नहीं हो मतलब मुलाकात का ऐसा कोई सीन नहीं था कि मेरी मुलाकात होगी। वो एक रैली करने आए तिलक नगर में जी। तो रैली में वो रिलेट हो गए, तो रैली निकल गई। तो मैंने विधायक को बोला, जो वहाँ के जो चुनाव लड़ रहे थे, मैंने कहा यार मैं ना भैया को जानता हूँ और मेरे को ये गलिया भी पता है, आप कहाँ जा रहे हो, आप पहुँचो मैं उनकी गाड़ी लेकर आता हूँ। ये बड़ा प्यारा मोमेंट था और मैं उसमें बैठ गया जी। गाड़ी के अंदर। जब वो गाड़ी आई, मैंने कहा जी वो मैं रास्ता दिखाऊंगा। तो ऐसे में बैठा, आगे कुमार विश्वास भैया बैठे, बीच में मैं था, पीछे प्रभु सौरभ उनके मैनेजर हुआ करते थे, वो बैठे थे। तो ऐसे चलने लगे कि हाँ बेटा रास्ता बताओ। मैंने कहा भैया ऐसे इधर से इधर। तो मैंने कहा भैया आपने मुझे पहचाना? भैया ने कहा नहीं बेटा कौन? मैं भैया मैंने सत्येंद्र जैन की सभा में आपकी पार्टी ज्वाइन करी थी। अरे हाँ शाहरुख। मैं मतलब मेरे ना ऐसे करके ऐसे ये धुआं खड़ा हो गया, खड़े हो गए। यार इतना बड़ा इंसान नाम जानता है अभी नाम तक। जानता है अभी तक। मैं जी भैया। अरे क्या हुआ, वो तुम्हारे पापा तो सज्जन कुमार जी के साथ थे, कोई दिक्कत तो नहीं है अब? मैंने कहा नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं। तो मैं वहाँ रहा उनके साथ 1 घंटा, और भैया ने कहा अमेठी आ जा। और मेरी उस टाइम पे ना जॉब लगी थी जी। फार्मा में। मैं उस टाइम पे मेरी जॉब लगी थी, गालिबन 25,000 रुपये की मेरी जॉब लगी थी। सीधा 15,000 से 25,000 की जॉब थी जी। मैंने कहा भाई मैं तो जा रहा हूँ। मैंने अपने पापा को कहा, घर वाले बड़े सपोर्टिव थे इस मामले में। मैं कहा मैं जा रहा हूँ। मैं कहा कहाँ जा रहा है? मैंने कहा जी अमेठी जाना है मुझे। मुझे बुलाया है उन्होंने। उन्होंने कहा है कि भाई आ जाओ, मुझे तो जाना है। और मैं पहुँच गया बैग लेके जी। मैं लिटरली पहुँच गया। तो मैं जब गया तो ऐसा ज़बरदस्त, उन्होंने 50-60 लड़के बैठे हैं और मैं बैग लेके अंदर घुसा। अरे देखो कौन आया है भाई, फिल्म स्टार शाहरुख खान हमारे साथ आ गए हैं भाई, इनको लगाओ ये हो। क्या बात है। तो वहाँ से फिर वो सफ़र शुरू हुआ और 7 साल का सफ़र रहा। और कोविड के बाद से मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उनसे नहीं मिल पाया। अच्छा। फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि अब कुछ भैया को थ्रेट्स आए, तो उस वजह से सिक्योरिटी बहुत टाइट है जी। तो मेरी मुलाकात उसके बाद नहीं हुई, लेकिन उनके साथ बीता हुआ हर लम्हा हमेशा याद आता है। उनका कोई शेर जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता हो? मैंने तो उनकी वो कविता जो थी, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। और मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। हाय हाय। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। तो बड़ा गाया है। क्या बड़ा बात है। ये शादी गुनगुनाया से है। पहले आप ये सुनते थे तो आप किसकी याद में सुनते थे? मैंने सुना भी है, और मैंने स्टेज पे सुना के, आपको सच बताऊं, ये कविता सुना के स्कूल में बहुत सारी दोस्त भी बनाई। हाय हाय। बताइए कि नाम उनके। नहीं नाम तो क्या बताना यार, देखो दोस्त तो दोस्त होते हैं। हाँ मेरे ग्रुप है एक बहुत बड़ा, मेरे दोस्ती का ग्रुप था, तो दोस्त मैंने बहुत बनाए और मेरा बड़ा नाम हुआ स्कूल में। लोग कहते थे भाई ये स्टेज पे। गर्लफ्रेंड कितनी बनाई? यार गर्लफ्रेंड देखो, ऑफिशियली जो मैंने वाइफ को बता रखी है तो वो तो 2 या 3 मैंने बता रखी है। लेकिन थी ज़्यादा। अनऑफिशियली अगर कहा जाए, जो मतलब हफ्ता 10 दिन की से सोशल मीडिया पे बात हो गई और उसके बाद फिर वो, तो उसको गर्लफ्रेंड नहीं कहेंगे, ठीक है एक बात हुई, उसके बाद चले गए। उनको जो शेर सुनाते थे आप अपने लिखे उस टाइम मैं आपको बताऊं, मेरे लिखे हुए कोई शेर थे नहीं जी, तो दूसरों के सुनाते थे? दूसरों के भी क्या सुनाना। मैं एक ना, मुझे शौक था पैराग्राफ में बातों को लिखने का। अच्छा। जैसे आपने मेरी नज़्म में भी सुनी होंगी, जी, उस टाइप का मुझे शौक था। तो मैं लिखता था कि मैं तेरी जुल्फों में बैठकर सोना चाहता हूँ। आओ आओ, हमें वो चेन्नई वाली भी याद है। तो वो सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें जो थी वो थी, वो मैं लिख के देता था। और मेरे दोस्त या मेरी कह लीजिए गर्लफ्रेंड मुझसे लिखवा के ले जाती थी कि यार मेरी दोस्त का बर्थडे है, उसके लिए कुछ लिख दो। मैं लिखता था। सबसे बना के रखी है आपने? सबसे बना के रखी। अच्छा एक चीज़ हो रहेगी यार, मुझे एक ना एक शेर वो याद आ रहा है आपको, एक वो आस्तीन वो सांप वाला वो जो था, एक बार वो सुना दे यार आप।
हाँ यार, वो पता नहीं क्या मैंने क्यों लिखा था। जी हालांकि मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, जी लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया था। उस टाइम पता नहीं क्या हो रहा था कि दोस्तों से शायद लड़ाई जी हुई जी थी। जी 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 तो सुना है मैंने लिखा था कि आपको। पेड़ की पत्तियां झाड़ दूंगा मैं, पेड़ की पत्तियां, चेहरे की रंगत बिगाड़ दूंगा मैं, वाह। और अब कहाँ छुपेंगे मेरे पाले हुए सांप, अब कहाँ छुपेंगे? अपनी आस्तीन ही फाड़ दूंगा मैं। वाह तो वाह पता नहीं वाह क्यों वाह, मैंने लिख ना दिया था। आस्तीन होगी ना सांप होंगे। हाँ, क्या पता बात है, नहीं। क्या बात है। अच्छा, मोहब्बत पे कोई शेर सुना है? मोहब्बत पे कोई ऐसा तो कुछ याद नहीं आ रहा है यार, लेकिन एक मेरी छोटी सी गज़ल तो नहीं कहेंगे, फिर वही आपका प्लेटफॉर्म धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है और बहर वाले लोग आपको बड़ा सुनने लगे हैं, तो फिर वो कहेंगे यार ये देख रहे हो, ये कल का बच्चा अपनी इस टूटी फूटी तुकबंदी को गज़ल बता रहा गजल है। बता रहा लेकिन है। ठीक है यार, हम तो गज़ल कहेंगे, जी हमें जी कौन जी रोक जी, लेगा। सुनाइए, आप तो क्या सुनाइए। है मेरी के इश्क की बात करते हैं, उनसे मुलाकात करते हाय हैं, हाय, मैं भूल गया जिन्हें मुद्दतों पहले, मैं भूल गया जिन्हें मुद्दतों वो पहले। मिलने की फरियाद करते हाय हैं, हाय हाय हाय। और रात और दिन की तरह लोगों के ख्यालात बदलते हैं, और मेरा जुर्म अब छुप नहीं पाएगा, हम्म मेरा जुर्म अब छुप नहीं पाएगा। लोग उसकी कसम दे के सवालात करते वाह 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 हैं। वाह। तो ये लिखा था, बहुत सारी चीज़ें लिख रखी भाभी हैं। के लिए कुछ लिखा है? नहीं, मैंने भाभी के लिए स्पेशली तो कुछ नहीं लिखा है, जी, जो उनको अच्छा लगता हो वो। उनको कुछ नहीं अच्छा लगता, हालांकि उनको समझ में भी नहीं आता। अच्छा, ये बात और है। आपको मैं बताऊं कि शादी से पहले हमारी अहलिया मोहतरमा मेरी शायरी को 50 बार तो सुनती होगी, क्या बात है। एक वीडियो को। और अभी की अगर सिचुएशन में आपको बताऊंगा जी, तो सिंगल वीडियो भी उनकी फ़ोन से लाइक नहीं है। ये भी मोहब्बत है। तो मैं उनको कहता हूँ यार लाइक तो कर दो, कहती क्या लाइक करना, पूरे दिन तो यहाँ बैठ के बोलते ही रहते हो। कुछ ऐसा तो है नहीं पूरे तुम्हारे दिन तो सुनती ही रहती हूँ है। तो ये सब सही है, चीज़ें सही हैं। है। मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, जी वो भी उसका उसका जब मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ तो वो क्या करता है, ऐसे वीडियो चलाएगा, जी उसको बोलता हूँ यार शुरुआत का टाइम है, इसमें तुम्हारा जी सपोर्ट जी चाहिए, जी। वीडियो पूरी देखा करो। कहते अच्छा पूरी देखनी है, तो ऐसे चला के ऐसे रख देगा फ़ोन, ले कहते भाई, हो पूरी गई, देख ली। कर दी, देख ली, टाइम पीरियड में कुछ हो गया। तो बस मैं ठीक है, वो चाहूँगा लोग भी ज़िंदगी में ज़रूर। शाहरुख भाई, मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि एक गजल और प्लीज सुनाइए आप। एक सुना देता हूँ चलो मैं, कि जी। बेचैनी सी है रातों में, हाँ हाँ। झूठ भरा है बातों में, वाह 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 वाह। डूब कर मर जाना है, डूब कर मर जाना है। प्यार बनी इन आंखों में, आए हाय, आए हाय। डूब कर मर जाना है। प्यार बनी इन आंखों में, क्या बात है। तेरी छुट्टी गर्मी गर्मी, हम्म आकर मिल अब तू जाड़ों में। हाय। आजकल भी सर्दी है। तेरी छुट्टी गर्मी गर्मी। गर्मी गर्मी, हाँ। आकर मिल अब तू जाड़ों में, हम्म और पोंछ गई थी पसीना अपना, हाय हाय, खुशबू आती है रुमालों में, हाय हाय, क्या बात है। पोंछ गई थी पसीना अपना, अपना। खुशबू आती है रुमालों में, हम्म और मिलने गया था सालियों से, मिलने गया था सालियों से। घिरा बैठा हूँ सालों में। जलालाबाद नहीं पहुंच पाए। तो मिलने गया था सालियों से, हाँ घिरा बैठा हूँ सालों में, जी। और लिए खड़े जो जाम हाथ में, हम्म पड़े मिलेंगे नालों में, वाह 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 लिए वाह। खड़े जो, और कान जल गया मेरा यहाँ से, कान जल गया मेरा यहाँ से। गर्मी बहुत थी सांसों में। हाय हाय। ठीक है, छोटा सा लिखा। मैं शायरी यार मेरे को अपने शौक के लिए करता हूँ। जी बहुत लोग कहते हैं यार इसको थोड़ा मीटर में लिया हो, बहर में लिया हो, तो जी जी जी। ठीक है, जो हमने लिख दिया वो अपने मन को अच्छी लगती है, अपने मन को आप अच्छा। मुस्कुरा गए इतना चाहिए बस, और जी क्या जी, चाहिए बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लिखा है। और वो जो आंखों वाला था वो तो आप अक्सर भाभी को सुनाते होंगे। यार। मैंने खैर, मेरे मुंह से भाभी वर्ड अच्छा नहीं लगेगा। आपकी तो हमारी तो माशाल्लाह बहन है। बहन है वो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और जब आप जाते हैं ससुराल में अपनी जाते हैं तो सालियाँ माशाल्लाह ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे होती हैं, तो वो कभी फरमाइश करती हैं शेर व शायरी की? हाँ, अभी लास्ट टाइम एक शादी किसकी, मेरे साले की शादी थी, जी तो मैंने वहाँ शायरी करी थी। जी तो हुआ कि हमारी जो मेरी अहलिया के मामू हैं, जी जी। वो दरोगा हैं, अरे तो उनकी वाइफ बैठी हुई थी सामने, जी जी मोमानी कहते हैं हम भी, जी जी वाइफ जी की मोमानी तो हमारी जी भी जी मोमानी। जी। तो मैंने कहा मोमानी आपके लिए एक शेर है, शेर सुनो। हाँ, कह रही हाँ भाई बिल्कुल सुना। हाँ, तो मैंने कहा टूटे हुए दिल की दवाई होनी चाहिए, हाय हाय। मेरे हुजरे की अब सफाई होनी चाहिए, हाँ हाँ। और उन्हें पाने का मसला है, अदालतें लगी हैं शहर में, रकीबों के हक में सुनवाई होनी चाहिए। जब तक तो उन्होंने बड़ी वाह करी। हाँ। मैंने कहा रकीबों के हक में सुनवाई होनी चाहिए, और मैं कहा वो वक्त गया जब तनख्वाहों में गुजारा होता था। करी वाह 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 वाह, मैं कहा बने हो तो रोगा तो ऊपर की कमाई होनी चाहिए। उसके बाद लोग अरे रे 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 रे। तो ये सब चलता रहता है, बेशक बेशक, बिल्कुल चलता रहता है। मेरा भी जब आपसे मिलना हुआ था बड़ा फनी मोमेंट में हुआ था, टीआरडी के मंच पे, मुझे याद है आपने कुछ बोला था। और उस टाइम तक आपको और मुझे मालूम भी नहीं था कि हम पहले से ही 4 साल पहले से जो है फेसबुक पे फ्रेंड भी थे हम लोग, और उस वक्त हमें पता लगा। अच्छा शाहरुख भाई, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ऑन सीरियस मोड, कि माशाल्लाह जैसे आप SR के शो चलाते हैं, और
बहुत अच्छा माशाल्लाह चल भी रहा है, काफ़ी वीडियोज़ उस पर जो है चली भी हैं। मैंने देखा है कि आप मोस्टली जो करते हैं प्रोग्राम, जो शोज़ करते हैं, वो नेताओं के ज़्यादा करते हैं, आप पॉलिटिक्स में ज़्यादा हैं। तो क्या कभी आपको कोई धमकी वगैरह मिली हो इस रिगार्डिंग कुछ? पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग? हाँ, मतलब कि आप उनके पॉडकास्ट कर रहे हैं, नहीं नहीं ये नहीं चीज़ नहीं कर रहे नहीं हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ आज। जो जो नेता पॉलिटिशियन आपको माइक पे दिखेगा ना, जी, वो माइक के पीछे ऐसा नहीं होता। ये सब आपस में एक जी, फ्रेंड सर्कल होता है, सबकी दोस्ती होती है। जी, 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 चाहे वो इंक्लूडिंग कोई भी, मतलब मैं यार नाम तो क्या ही लूँगा, बिल्कुल, सब सबकी आप इसे मोस्टली। समझ लीजिए कि सब जी, 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 सामने वो आपके दुश्मन है। बहुत जी, कभी से ऐसे होगा कि हुँ, बहुत ज़्यादा पर्सनल किसी की दुश्मनी होगी तो बात अलग है, जी, लेकिन कभी ऐसी धमकी वगैरह तो नहीं आई है, बल्कि बहुत प्यार से लोग मिलते हैं। और आप देखोगे कि मैं जिस पार्टी को लाइक करता हूँ ना, हुँ, उस पार्टी का सिंगल पॉडकास्ट किसी पॉलिटिशियन का मैंने अभी तक नहीं किया है। अच्छा, तो ये भी एक बड़ी अजीब सी बात हो गई है। और 2 पॉलिटिशियन मेरे पॉडकास्ट पे वो बीजेपी से आए हैं, जी, और एक पॉलिटिशियन जो हैं वो आम आदमी पार्टी से हैं, और एक पॉलिटिशियन, मैं पॉलिटिशियन उनको इसलिए नहीं कहूँगा कि वो मेरे दोस्त हैं, जी, तो इसलिए मैं उनका नाम पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ रहा हूँ। हालांकि वो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो मेरे दोस्त हैं, तो वो मेरे दोस्त के लिहाज से आए थे, बिल्कुल, और हमने उनके अपने दोस्ती के लिहाज से ही पॉडकास्ट किया था। क्या तो बात कांग्रेस का तो मैंने अभी तक पॉडकास्ट भी नहीं किया है, अच्छा, और बीजेपी के हो रहे हैं, और आगे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि 4-5 पॉडकास्ट बड़े आप लोगों का साथ रहा और आप लोगों की दुआएं साथ में रहीं, तो एक बहुत अच्छे लेवल के कुछ पॉलिटिशियंस के साथ बात चल रही है, जिनके पॉडकास्ट जल्दी इंशाल्लाह आने वाले अल्लाह आपको जो है कामयाबी अता फरमाए। शाहरुख भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत अच्छा वक्त गुजरा, लेकिन जाते जाते मैं शायर के नाते वही आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक दो जो है शेर और हो जाए। हैं। यार एक शेर मेरा भी मुझे हाल फिलहाल बड़ा अच्छा लग रहा है, जी, कि ये जो जी जनाब करते हैं, हाय हाय, ये जो जी जनाब करते हैं। यही काम खराब करते वाह 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 हैं। वाह, ये जो जी जनाब करते हैं। यही काम खराब करते हैं, हाँ, और मेरी नियति नहीं देने की हम्म, आप क्या हिसाब करते हैं? तो जब क्या बात जब है, इंसान की किसी की नियति ना हो तो आप उससे क्या हिसाब क्या करेंगे कि हिसाब भाई करेंगे। कॉपी लिया, पर्चा लिया निकाल जी के। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और एक शेर मेरा यूं हुआ कि जो अच्छे लगते हैं शेर, जो मुझे जी लगता है कि हाँ वाकई में, वैसे तो बहुत सारा पता नहीं अजीबोगरीब लिखा भी है, जी, कि सोच निखरती है सोचने से, सोच निखरती है सोचने से। जख्म बढ़ता नहीं नोचने से, हाय 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 हाय, वाह। और मुझको मेरे हाल पर छोड़ दो तुम, मुझको मेरे हाल पर छोड़ दो तुम। ऐब बढ़ जाता है टोकने से। वाह 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 वाह, क्या बात है, मुझको क्या मेरे बात है। हाल पर छोड़ दो तुम। ऐब बढ़ जाता है टोकने से, हम्म, और ना तिजोरियों में बंद ना करो मालो दौलत, हाँ हाँ, पानी सड़ जाता है रोकने से। हाय हाय, वाह। ये बड़ा प्यारा मुझे लगता है। बहुत 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 ही और प्यारा शेर है, बहुत ही प्यारा माशाल्लाह ये। बहुत सारे हैं यार, बहुत सारी जी चीज़ें हैं, फिर कभी आप बुलाएंगे तो इंशाल्लाह सुनाएंगे आपको। जी। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने माशाल्लाह बहुत फंसाने की कोशिश करी, लेकिन हमें अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बात पर और अपने अल्फाजों पर इतनी महारत हासिल है कि हमें कोई बहुत आसानी से फंसा नहीं फंसा पाता। नहीं सकता। नहीं, माशाल्लाह अल्लाह ने जो है आपको ये हुनर दिया है कि आप दूसरों को फंसा देते हैं, कोई आपको नहीं फंसा सकता। और माशाल्लाह शाहरुख भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत अच्छा ये वक्त गुजरा है। इंशाल्लाह कभी दोबारा मौका मिला तो दोबारा ऐसे ही बैठेंगे और कोशिश करेंगे कि एक SRK प्लस टॉक शो विद ज़ुबैर अहमद को जो हाँ है बिल्कुल मर्ज करके एक शो करें, बिल्कुल करेंगे। जिसमें हम 5-6 लोग बैठे, मतलब फ़नी बातचीत कुछ ऐसी और मैं करें। तो आपके चैनल से मुझे आज एक चीज़ पता चली कि यार अगर मुझे 2-3 गेस्ट मेरे जैसे मुझे मिल जाए ना, जी जो बड़े यार ऐसे जवाब दे जैसे मैं दे रहा हूँ, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जी। लेकिन ठीक है यार, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने जवाब अच्छे दिए। अरे मैं भूल गया, आपने मुझे 251 दिए थे कि मैं आपकी तारीफ भी कर दूं कि आप जवाब अच्छे दे रहे हैं माशाल्लाह। ये बात बता दी तो बड़ी थी यार, ये तो मैं खुद अपने मुंह से अपनी तारीफ कर ही रहा हूँ, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं थी। नहीं, आपने कहा भी था, मुझे दिए भी थे। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया शाहरुख भाई, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह आपसे बात करके, बहुत मज़ा आया आपके पॉडकास्ट में, बहुत अच्छे तरीके से आपने जवाब दिए और बहुत कुछ सीखने को भी मिला है आपसे। तो दोस्तों, ये थे हमारे बीच द SRK शो के होस्ट जनाब शाहरुख बिलोच साहब, बहुत अच्छा लगा इनसे बातचीत करके। और आपको हमारे आज के शो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा वो हमें ज़रूर बताएं, और क्या हमें और भी आगे ऐसे फ़नी टाइप की बातचीत करनी चाहिए, फीडबैक जो है आप हमें ज़रूर दीजिए। तब तक आप अपने घर वालों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।